फिरका वारियत जो फैलाई जा रही है गलत है। और सीना कूट के जो कहा जा रहा है ना कि मैं मान लो फिरको जन्नत में जाओगे बाकी जहर जहन्नम में जाओगा, तो तेरी जो है दाते की जागीर है कि जन्नत तू एक लोग कबड्डी खेलो को बटे। हालांकि ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस तीनों मुसलमान हैं। फिरका वारियत इमाम गजाली ने बहुत पहले वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे ना, बहुत पहले उलमा ने उसकी लिस्ट जारी कर दी। तुम खामोखा क्यों लग रही हो? देवबंदी कह रहा है कि हम सही है, अहले हदीस कह रहा है हम सही है, बरेलवी कह रहा है कि हम सही है। हकीकत यह है कि तीनों मुसलमान हैं और तीनों दीन से गाफिल होकर चल रहे हैं। तीनों हैं तो मुसलमान, हर एक अपनी दलील लेते हैं। दलील रखो अपने जेब में, देवबंदी तू अपने जेब में रख, बरेलवी तू अपने जेब में रख, अहले हदीस तू अपने जेब में रख। लेकिन जब बात इस्लाम की आए, जब बात मुसलमानों की आए, एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाया करो। मत लड़ो, बहुत हो गया, 50 साल तक लड़ते आए और फतवे देते आए। क्या हुआ फतवों से? क्या नुकसान हुआ है? ये नाम कोई झगड़ने के लिए है? जरा अगर कोई आशिक है तो परवानों से सबक सीखे। जब तेरे घर में कभी लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जला के देखना, छोटे छोटे परवाने आएंगे और उस मोमबत्ती पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे, क्योंकि वो मोमबत्ती के आशिक है। जो आशिक होता है वो आपस में नहीं लड़ता, वो आशिक होता है वो नबी की सुन्नतों पे जान कुर्बान करता है। अगर सच्चे आशिक हो तो नबी की सुन्नतों को अपनाओ। तो सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ, भादरा की फिदा को जरा अच्छा बनाई। यहाँ से एक मैसेज जाए पूरे राजस्थान से कि मुसलमान कैसे हों? मुसलमान भादरा जैसे हों। इत्तिहाद और इत्तिफाक कैसा हो? इत्तिहाद और इत्तिफाक भादरा जैसा हो। मुसलमान भादरा के कैसे रहते हैं? कि बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े गैर मुस्लिमों के साथ भी बड़े प्यार से रहो। इस्लाम ने कहा था अगर तेरा पड़ोसी दुखी है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, अगर दुखी होगा तू पक्का मोमिन नहीं बन सकता जब तक के जो है तू पड़ोसी के हक अदा नहीं करेगा।